नमस्कार। आज मैं इस एपिसोड में प्रेक्षा ध्यान के एक विशेष अंग अनुप्रेक्षा के विषय में डिटेल में बात करूंगी। अनु का अर्थ है बाद में होने वाला। प्रेक्षा ध्यान में जो कुछ हमने देखा उसके बाद उसके परिणामों को देखना अनुप्रेक्षा है। सत्य को जानने के लिए प्रेक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु आदतों को बदलने के लिए, स्वभाव परिवर्तन के लिए अनुप्रेक्षा जरूरी है। मॉडर्न साइंस में इसे सजेस्टोलॉजी कहते हैं। इसका यूज हीलिंग के लिए होता है। सजेशन दो प्रकार से दिया जाता है। पहला है ऑटो सजेशन, जिसमें व्यक्ति स्वयं को सजेशन यानी सुझाव देता है, और दूसरा है हेट्रो सजेशन, जिसमें व्यक्ति अन्य व्यक्ति के सजेशन को सुनता है। अनुप्रेक्षा में ऑटो सजेशन का प्रयोग होता है। इस पद्धति से हम अपने पुराने बिलीफ सिस्टम और धारणाओं को मिटाकर सत्य के लिए कंप्लीटली डिवोटेड हो जाते हैं। प्रेक्षा ध्यान के बाद जिन 12 भावनाओं या विषयों द्वारा ऑटो सजेशन दिया जाता है वे इस प्रकार हैं। पहला है अनित्य अनुप्रेक्षा। यह शरीर, परिवार, धन दौलत और यह जीवन सब अनित्य यानी नॉन परमानेंट है। ओनली चेंज इज परमानेंट। जब इस अनित्यता का चिंतन सामने रहता है तो अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तब किसी को भी खोने का दुख नहीं होता और मनुष्य शाश्वत यानी परमानेंट आत्म स्वभाव में स्थित होने लगता है। दूसरा है अशरण अनुप्रेक्षा। हम इस संसार में जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु आदि दुखों के बीच भ्रमण करते हैं। ऐसे समय हमारा परिवार, मित्र, कोई भी हमारी इन दुखों से रक्षा करने में समर्थ नहीं होता। कोई भी शरण योग्य नहीं है सिवाय आत्मा के। आत्मा का शुद्ध स्वरूप है अरहत, आत्मा का सिद्ध स्वरूप है सिद्ध परमात्मा, आत्मा का साधक स्वरूप है साधु और आत्मा का चैतन्यमय रूप है धर्म। कोई दूसरा शरण नहीं है, अपनी आत्मा ही शरण है। यह है अशरण अनुप्रेक्षा। तीसरा है संसार या भव अनुप्रेक्षा। संसार अनुप्रेक्षा का अर्थ है संसार की विभिन्न परिणतियों को जानना और जन्म और मृत्यु के चक्र से भली भांति परिचित रहना। आत्मा अनेक जन्मों में अलग अलग योनि और कुल में भ्रमण करती है और अलग अलग रूप धारण करती है। जिस प्रकार रंगमंच पर कलाकार अलग अलग किरदार या कैरेक्टर निभाता है। कोई भी द्रव्य या पदार्थ उत्पाद, व्यय और द्रव्य के चक्र से मुक्त नहीं है। जिसका अस्तित्व है वह उत्पन्न होता है और नष्ट भी होता है। इसी साइकिल का नाम संसार है। मॉलिक्यूल्स और एटम्स में चेंज होता है। वे एक स्टेज को छोड़कर दूसरी स्टेज में चले जाते हैं। जीव भी कभी मनुष्य बनकर तो कभी पशु बनकर जन्म लेते हैं और मरते हैं। एक जीवन में भी कई अवस्थाएं होती है। इस प्रकार का चिंतन करने से हम क्षणभंगुर संसार से विरक्त आत्मज्ञान को ही जीवन का ध्येय बना लेते हैं। चौथा है एकत्व अनुप्रेक्षा। जन्म, जरा और मरण के समय जीव अकेला ही होता है। परिवार और मित्र शमशान से आगे नहीं जाते। एक धर्म ही मेरा सहायक है। इस प्रकार के चिंतन से राग द्वेष दूर होते हैं। मैं अकेला हूँ, यह है एकत्व अनुप्रेक्षा। जो एकत्व को देखता है उसे मोह और दुख नहीं सताता। ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्मा ही शाश्वत है, यही मैं हूँ, यह है एकत्व अनुप्रेक्षा। पांचवा है अन्यत्व अनुप्रेक्षा। मैं शरीर से भिन्न हूँ और शरीर मुझसे भिन्न है, यह है अन्यत्व अनुप्रेक्षा। यह शरीर मेरे साथ सिर्फ इस जीवन के लिए है। शरीर अनित्य है, मैं नित्य हूँ। संसार में भ्रमण करते हुए लाखों शरीर अतीत हो गए। उनसे भिन्न जो है वही मैं हूँ। इस भावना के अभ्यास से मोह भंग होगा, सभी कष्ट दूर होंगे और शांति का अनुभव होने लगेगा। छठा है अशौच अनुप्रेक्षा। यह शरीर अत्यंत अशुचि,
अर्थात इम्प्योर पदार्थों का घर है। इसे कितना भी साफ करो, यह शुद्ध नहीं होता। एवरी सेकेंड डिफरेंट डोर्स से गंदगी बाहर निकलती रहती है। ऑल्दो शरीर अपवित्र है, किंतु हमारी पवित्र आत्मा का निवास स्थान भी है। अतः इस शरीर में अशुचि को देख इससे मोह भंग कर इसमें विराजमान शुद्ध सनातन शिव आत्मा का दर्शन करना ही अशौच अनुप्रेक्षा है। 7वां है आश्रव अनुप्रेक्षा। आश्रव का अर्थ है कर्मों का आना। राग द्वेष के प्रत्येक क्षण में हम कर्मों को अट्रैक्ट करते हैं। ध्यान साधना में शरीर को नौका माना गया है। जब इस नौका में अनेक छेद हो जाते हैं तो बाहर से इतना आता है कि हम डूबने लगते हैं। आश्रव अनुप्रेक्षा में हम इन द्वारों को बंद कर देते हैं, अर्थात क्रोध, मान, माया और लोभ में लिपटे कर्मों का आना रोक दिया जाता है। 8वां है संवर अनुप्रेक्षा। अतीत बीत गया है, भविष्य अनागत है। जीवित क्षण वर्तमान होता है। वर्तमान क्षण में हम जागृत रहने का अभ्यास करें कि किसी क्षण राग द्वेष के वशीभूत कोई कर्म हमारे अंदर न आने पाए। भीतर केवल हम हों और हमारी चेतना हो, इसके सिवाय कुछ नहीं। इस कर्म को रोकने की प्रक्रिया का नाम संवर है। 9वां है निर्जरा अनुप्रेक्षा। निर्जरा का अर्थ है जो भीतर संचित है उसे बाहर निकालना। भीतर पड़े राग द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, भय, शोक, घृणा, ईर्ष्या और वासनाओं रूपी कर्मों के मूल यानी उसके रूट तक जाकर उसे मिटाना निर्जरा की प्रक्रिया है। इस चिंतन की मेथड से एनर्जी ऊपर की ओर हमारे ब्रेन तक फ्लो कर हमें प्योर बनाती है। 10वां है धर्म अनुप्रेक्षा। धर्म का अर्थ है स्वभाव और वे साधन जिनसे व्यक्ति स्वयं में प्रतिष्ठित होता है। जब व्यक्ति धर्म को सही रूप में जान लेता है तब उसके लिए जो कुछ है वह सब धर्म ही है। धर्म में श्रद्धा से अध्यात्म के स्पंदनों का अनुभव होने लगता है और व्यक्ति स्पिरिचुअल हो जाता है। 11वां है लोक संस्थान अनुप्रेक्षा। दिस होल यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इस पूरे लोक में विविधता और विचित्रता का दर्शन कर उसके कारणों पर विचार करें और अपने अंतर में स्थित अपनी कॉन्शियसनेस का ध्यान कर सोचें कि राग द्वेष की उठने वाली तरंगों का यह परिणाम है। लोक संस्थान अनुप्रेक्षा से हम अपने आप को स्टेबल और बैलेंस्ड बनाए रखते हैं। 12वां है बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा। यह मनुष्य जीवन अनमोल है। इस अनमोल जीवन में अच्छे स्वास्थ्य के साथ सही मार्ग दिखाने वाला धर्म प्राप्त करना दुर्लभ है। अगर आपको ये दोनों धन मिले हैं तब आत्म साक्षात्कार द्वारा बोधि यानी एनलाइटनमेंट की खोज में निकलना बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा है। स्वयं का होना बोधि है। जीवन में सब कुछ पाकर भी जिसने बोधि नहीं पाई उसने कुछ नहीं पाया, और बोधि पाकर जिसने कुछ नहीं पाया उसने सब कुछ पा लिया। अनुप्रेक्षा के अभ्यास से हम सेल्फ चेकिंग करते हुए सेल्फ अवेयर हो जाते हैं और अपनी ओल्ड हैबिट्स को अनलर्न कर नई हैबिट्स को लर्न करते हैं। प्रेक्षा ध्यान में हम अपने राग द्वेष रूपी भावों को देखते हैं और अनुप्रेक्षा में उन कर्मों से डिटैच और डिस्कनेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा किसी के साथ अच्छा अनुभव नहीं हुआ, वो घटना कुछ सेकंड्स की थी, लेकिन उस बात पर बार बार सोच विचार करने से, दूसरों को बताने से हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा और हमारे अपने जीवन में ऐसे ही इवेंट्स अट्रैक्ट करते जाएंगे। इसलिए डिटैच होना जरूरी है।
Anupreksha is all about self-love, faith, and belief in yourself. Reaching to your highest potential and creating your ideal version through right vision, right knowledge, and right conduct. पिछले सभी एपिसोड्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उन्हें भी देखें। और अगर आपको यह ध्यान की पद्धति पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।